हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर का मैगजीन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस मेरा वीडियो नहीं देखा हो, फर्स्ट पार्ट 1, सो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसी चैनल पर यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है इसकी। आज हम यहाँ पे स्टूको स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टूको स्कल्पचर क्योंकि न्यूज़ में था, अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कुछ अनअर्थ लाइफ साइज स्टूको स्कल्पचर मतलब यहाँ पे धरती से मतलब खोजे हैं। वन ऑफ द बोधिसत्वास है ये, फ्रॉम बुद्धिस्ट साइट इन पानीगिरी तेलंगाना में यहाँ पे पाए गए, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फाउंड इन द कंट्री सो फार। पानीगिरी हिलॉक्स के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है, ये एक बुद्धिस्ट साइट है इन तेलंगाना एंड हैज़ अ रेलिक्स डेटिंग बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी से रिलेटेड है ये, विच वेयर अनअर्थ ड्यूरिंग द एग्जैक्यूएशन इन 2001, मतलब 2001 में यहाँ पे कुछ मतलब एग्जैक्यूएशन यहाँ पे धरती से अनअर्थ किए थे, मतलब निकाले गए थे, पाए गए थे, सॉरी। Sculpture wealth from the site shows the gradual transition between the सातवाना पीरियड एंड द इक्ष्वाकु पीरियड, मतलब यहाँ पे जो सातवाना पीरियड से लेकर इक्ष्वाकु पीरियड तक यहाँ पे जो स्कल्पचर मिले हैं इस साइट से, ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन मतलब शो करते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मिले हैं स्कल्पचर। उसके बाद में एफर्ट्स क्या है यहाँ पे, एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू प्लेस द पानीगिरी ऑन द टूरिस्ट मैप ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एफर्ट्स मतलब यहाँ पे हमेशा लगाए जाते हैं कि जो टूरिस्ट मैप है बुद्धिस्ट सर्किट को मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलप करने के लिए मतलब जारी है। महास्तूपा के बारे में यहाँ पे दिया है, ये अस्पिडल चेत्तास गृह, ये मोटिव स्तूपा एंड पिलर कांग्रेशन हॉल्स बिलोंगिंग टू द सातवाना पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी हैव बीन फाउंड हियर, मतलब ये मिले हैं अभी यहाँ पे। महास्तूपा चेत्तास गृह ये सातवां पीरियड से बिलोंग करते थे। द साइट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग एंड ध्यान केंद्र फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क एज 200 व्यारा इन विच द बुद्धिस्ट मॉन्क आर बिलीव्ड टू हैव द रिसाइडेड वेयर लोकेटेड ऑन द हिलॉक्स। उसके बाद में स्टूको आर्ट के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे ऑप्शन है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, अगर मैं फास्ट या स्लो वगैरह बोलता हूँ सो यहाँ पे स्टूको आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव कोटिंग फॉर वॉल्स एंड सीलिंग एज अ स्कल्पचर एंड आर्टिस्टिक मटेरियल इन आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल स्टूको क्या होते हैं, ये मेड अप ऑफ लाइम स्टैंड एंड सैंड एंड वाटर से बनते हैं, वेयर इज अ मॉडर्न स्टूको ये मेड अप ऑफ पोर्ट लैंड सीमेंट सैंड एंड वाटर से बनते हैं। तो ध्यान में रखना ट्रेडिशनल स्टोको के बारे में एंड मॉडर्न स्टोको के बारे में, ये किस किस से बनते हैं। एज अ प्लास्टरिंग मटेरियल इट इज अप्लाइड वेट विच हार्डन्स टू वेरी देन सॉलिड। इंडियन आर्किटेक्चर यूज स्टोको इज अ मटेरियल फॉर द स्कल्पचर इन द आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में स्टोको आर्ट वॉज द अर्लीस्ट सीन इन द गांधारा रीजन, मतलब गांधारा रीजन में ये पाए गए थे स्टोको आर्ट अराउंड द पेशावर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के साइड में। एंड इट वॉज मेनली यूज, मतलब ये मेनली यूज होते हैं इन द मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स, मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स में इसका ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्कल्पचर आर्ट ऑफ द नालंदा एंड विक्रमशिला मोनेस्ट्री स्टूको वॉज यूज एक्सटेंसिवली, मतलब जो नालंदा एंड विक्रमशिला जो मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे स्टूको आर्ट का ज़्यादा यूज़ किया गया है, एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है। इन द द्रविड़ा आर्किटेक्चर 100 ऑफ द स्टूको फिगर यूज टू डेकोरेट द विमाना, जो विमाना स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे होते हैं साउथ इंडिया में आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ किया है, स्टोको फिगर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब मिनी खजुराहो के बारे में ये न्यूज़ में था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ पे रिस्टोर किया है मार्कंडेश्वरा ग्रुप ऑफ टेम्पल है। मार्कंडेश्वरा ग्रुप ऑफ टेम्पल ध्यान में रखना, ये गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। आप ये फिगर में भी देख सकते हो, नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ऊपर में कैलासा सिम्बोलिक वाटर पॉट होता है, उसके बाद में अम्लक फ्यूअर इसेंस बोलते हैं इसे, गर्भगृह स्पेक्ट्रम सेंक्टोरम होते हैं जहाँ पे मतलब मेन डाइटी वगैरह रखी जाती है गर्भगृह में, जो पूजा जिसकी पूजा करते हैं। उसके बाद में अंतराल, ये वेस्टिबल से बोलते हैं अंतराल को। उसके बाद में महामंडपा होते हैं, लार्जर असेंबली हॉल होता है। उसके बाद में मंडप असेंबली हॉल होता है। उसके बाद में अर्ध मंडपा होता है, उसे एंट्रेंस पोर्च बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप्स वगैरह दी है, प्रदक्षिणा और जगता बालकनी है, शिखर स्पायर मतलब छोटे छोटे स्पीकर ये दिए, शिखर्स वगैरह दिए।
सो ये नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर आप ध्यान में रखना और इसे ड्रॉ करने की कोशिश करना, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको काम आ सकते हैं। डिटेल्स क्या दिया है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वेयर बिल्ट बिटवीन द 9th and 12th सेंचुरी, ये 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पे बने थे, इन्हें बनाया था। मे हैव हैड अप टू 24 डिफरेंट टेम्पल्स, 24 यहाँ पे डिफरेंट टेम्पल्स है। उसके बाद में इट गेट्स इट्स नेम from the main temple dedicated to the Lord Shiva called Markandeshwara or मार्कंडदा देव टेम्पल। सो ये इसका मतलब लॉर्ड शिवा के डेडिकेटेड है ये टेम्पल्स, विच लाइज इन द मार्कंडा विलेज, मतलब ये मार्कंडा विलेज में लाई करते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द वेनगंगा रिवर, वेनगंगा रिवर के तट पर है ये। दे आर फेमसली नोन एज अ मिनी खजुराहो और खजुराहो विदर्भा भी बोलते हैं इसे, मिनी खजुराहो और खजुराहो विदर्भा, ये ध्यान में रखना। दे बिलोंगिंग टू द सेवा वैष्णवा एंड शक्ति प्रथा, मतलब ये तीनों ही मतलब यहाँ पे जो शैवा वैष्णवा शक्ति फेथ है इन्हें इनको मतलब यहाँ पे पूजा जाता है। सो ये ध्यान में रखना। आपको समटाइम्स ऐसा कन्फ्यूज कर सकते हैं कि वैष्णवा से रिलेटेड है या विष्णु से रिलेटेड है, सो प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। टेम्पल बिलोंग्स टू द नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब ये जो नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है नॉर्थ इंडिया के, ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में इट इज़ बिलीव्ड दैट द लाइटनिंग स्ट्राइक्स अबाउट द 200 ईयर अगो लेड टू द पार्शियल कोलैप्स ऑफ द शिखर, मतलब जो ऊपर का जो शिखर है, जो लाइटनिंग होती है मतलब बिजली वगैरह की वजह से वो मतलब कोलैप्स हो चुके थे। देन अ गोंड रूलर, जो गोंड रूलर थे अबाउट 120 ईयर्स एगो ट्राइड टू रिस्टोर द टेम्पल, मतलब इन्होंने ये रिस्टोर करने का यहाँ पे काम किया है, गोंड रूल ध्यान में रखना। बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में यहाँ पे दिया है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि ये कुंभ अभिषेकम यहाँ पे हुआ है, सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द बृहदेश्वरा टेम्पल आफ्टर 23 ईयर्स, मतलब 23 साल के बाद में यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल में यहाँ पे कुंभ अभिषेकम सेरेमनी हुई है। बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में हम देखते हैं, ये कुंभ अभिषेकम ये पार्ट है इसका कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी ऑफ द हिंदू टेम्पल्स, ये एक हिंदू टेम्पल से यहाँ पे एक सेरेमनी की जाती है कुंभ अभिषेकम, ये बृहदेश्वरा टेम्पल में इसका पार्ट है। कुंभा मीन्स हेड एंड डिनोट्स द शिखरा और क्राउन ऑफ द टेम्पल यूजुअली इन द गोपुरम, एंड अभिषेकम का मीनिंग होता है रिचुअल बातिंग की जाती है अभिषेकम में। बृहदेश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ध्यान में रखना। ये लोकेटेड है तंजावुर में, तमिलनाडु में। सो ध्यान में रखना, बुद्धेश्वरा टेम्पल ये लॉर्ड शिवा को मतलब डेडिकेट किया गया है। उसका लोकेशन है तंजावुर तमिलनाडु एट द साउथ बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेरिया कोविल राजराजेश्वरा टेम्पल ऑफ द राजेश्वरम, और ये द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल है, बिल्ड किया था 1003 में, 1003 एडी से लेकर 1010 एडी बाय द ग्रेट चोला एम्परर राजा राजा वन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजा राजा वन ने इसे 1003 एडी से लेकर 1010 एडी में यहाँ पे बनाया गया था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द इंडिया, मतलब ये बहुत बड़े टेम्पल से इंडिया के बड़ी टेम्पल्स में यहाँ पे इनकी गिनती होती है। और ये एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का, ये बृहदेश्वरा टेम्पल, ध्यान में रखना। ये पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी बोलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। एंड द टू बीइंग द टेम्पल एट द गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड द ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट द दारासुरम, ये ध्यान में रखना। जो अदर टेम्पल है यहाँ पे गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल दारासुरम में। तो लोकेशन क्या है, चोला टेम्पल्स ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आप ध्यान में रखना। तंजावुर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वरा, सो ये 3 टेम्पल यहाँ पे लोकेट की गई है तमिलनाडु रीजन में। सो ये इंपॉर्टेंट है। द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे शिखरा होते हैं, विमाना होते हैं एंड मंडपा होते हैं, सामने में यहाँ पे गोपुरम होते हैं, यहाँ पे कुछ गर्भगृह होता है, यहाँ पे मेन डाइटी होती है। आप गोपुरम के बाद में यहाँ पे पानी वगैरह हाथ पैर वगैरह धोने के लिए, ये नंदी आपने देखा होगा ऐसा। सो ऐसा स्ट्रक्चर आप कभी साउथ इंडिया में गए होंगे, सो आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे वहाँ पे मंदिरों के टेम्पल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। चोला आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे दिया है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे दिया है। रिच इट्स परफेक्शन अंडर द चोला, मतलब जो ये चोला जो आर्किटेक्चर था ये अपने उस टाइम पे परफेक्शन मतलब था उसमें,
100% यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया था। चोलास फॉलोड द पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब ये पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। सैंक्टम ऑफ द चोला टेम्पल आर बोथ सर्कुलर एंड स्क्वायर साइज के होते थे, सर्कुलर होते थे एंड स्क्वायर साइज के होते थे, तो ये ध्यान में रखना। फेमस टेम्पल इंक्लूड शिवा टेम्पल एट द गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय द राजेंद्र वन ने यहाँ पे बिल्ड किया गया था गंगाईकोंडा चोलापुरम। समटाइम्स क्या हो जाता है कि मतलब आपको ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना, बहुत सर्कुलर एंड स्क्वायर साइज, तो आपको ये मतलब प्रीलिम्स में घुमा फिरा के पूछा जाता है, ये तो सर्कुलर दे दिया जाएगा या फिर स्क्वायर नहीं होते ऐसा बोल दिया जाएगा। सो ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना चाहिए आपको। उसके बाद में यहाँ पे इसका लोकेशन दिया है नार्थमालाई एंड कोडुम्बलूर पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट में ये है, एट श्री निवासा नल्लूर इन द तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। और डोम शेप ऑफ शेखरा एंड कलाशा वेयर आल्सो देयर ऑन द टॉप ऑफ द गोपुरम। चोला टेम्पल्स आर नोटेड फॉर द स्कल्पचर एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यहाँ पे ये जाने जाते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्नामेंटल वर्क्स वगैरह होते हैं यहाँ पे टेम्पल्स पे। मेनी टेम्पल आर हैविंग पिलर्ड मंडपास, मतलब पिलर मंडप होते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि ऐसे जैसे छोटे छोटे मंडप्स वगैरह होते हैं पिलर्ड, मतलब अपने साउथ इंडिया में देखा होगा इमेजेस में, एनसीईआरटी वगैरह में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कभी। Many temples having pillared mandapas namely अर्थ मंडपा, महामंडपा एंड नंदी मंडपा ऐसे बोलते हैं। स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन आर आल्सो फिक्स ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल। स्कल्पचर और मतलब जो इंस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं वॉल पे टेम्पल में। स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर वेयर फाउंड इन प्लेंटी इन चोला टेम्पल, मतलब स्टोन्स एंड मेटल स्कल्पचर भी यहाँ पे पाए गए हैं बहुत सारे चोला टेम्पल में। सीन फ्रॉम द रामायणम, Mahabharata, Puranas and leaves of the 63 Nayanmars are the sculpture in the narrative panel on the walls of the temple. नटराजा स्कल्पचर के बारे में ये फेमस है यहाँ पे चोला पीरियड में, अराउंड 12th सेंचुरी में यहाँ पे इसे बिल्ड किया था। शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड विद विच दिस इज द डांसिंग पोजीशन ऑफ द नटराजा इज एसोसिएटेड, मतलब जो डांसिंग पोजीशन में आपने देखा होगा नटराजा मतलब शिव की जो मूर्ति है उसके बारे में यहाँ इन्होंने कहा गया है। शिवा शोज बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग एंड सप्रेसिंग द अपसमारा एंड द डेमोन ऑफ द इग्नोरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विद द फुट ऑफ द सेम लेग, सो इससे आपको मतलब जो स्ट्रक्चर ये यहाँ पे उसी के बारे में, ये मूर्ति के बारे में दिया है कैसा उसका स्ट्रक्चर था, ये जो नटराजा मूर्ति का जो ये था। उसके बाद में एट द सेम टाइम ही रेजेस हिज लेफ्ट लेग इन द भुजंग त्रसिता stance which represent the Tirobhava, sorry for the pronunciation, that is kicking away the veil of the Maya illusion from the devotee's mind. His four arms, मतलब चार हाथ है, are outstretched and the main right hand is posed in the Abhaya Hasta or the gesture suggesting upper right hand holds the डमरू, मतलब जो राइट हैंड था उसके मतलब सबसे राइट हैंड वाला उनके हाथ में डमरू था। अपर लेफ्ट हैंड कैरीज अ फ्लेम, मतलब ज्वाला थी अग्नि की। मेन लेफ्ट हैंड हैज हेल्ड इन अ डोला हस्ता एंड कनेक्ट्स विद द अभया हस्ता ऑफ द राइट हैंड। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि हेयर्स जो होते हैं लॉक्स फ्लाई ऑन द बोथ साइड, मतलब ऐसे मतलब टचिंग सर्कुलर ज्वाला माला और गार्लैंड ऑफ द फ्लेम्स विच सराउंड एंटायर डांसिंग फिगरेशन। एंड उसके बाद में चोला आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। डांस भरतनाट्यम एंड कथकली वेयर टू टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द चोला पीरियड। यहाँ पे भरतनाट्यम एंड कथकली को ये जो डांसेस है, दो डांसेस इसको परफॉर्म किया जाता था। लॉर्ड शिवा वॉज रिप्रेजेंटेड एज द एक्सपोनेंट ऑफ द कराना डांसा एंड नटराजा टेम्पल एट द चिदम्बरम एंड सारंगपाणी टेम्पल एट कुंभाकोनम हैव डांसिंग पोजेस ऑफ द लॉर्ड नटराजा। ड्रामा यहाँ पे होते थे राजेश्वरा नटकाम एंड राजा विजयम वेयर ड्रामाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स से इन दो ड्रामास को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया है। स्कीन फ्रॉम द पेरिया पुराना वेयर आर ब्यूटिफुली डिपिक्टेड कैलासना थर टेम्पल एट द कांचीपुरम विष्णु टेम्पल एंड मलाइडी पट्टी कंटेन फाइन स्पेसिमेन ऑफ द चोला पेंटिंग। कुछ अदर आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे
दिया है सुरंगा बावड़ी के बारे में, ये अभी न्यूज़ में था, क्योंकि द मोनूमेंट हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर द एंशियंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो एशियंट वाटर सिस्टम था डेक्कन प्लेटू का, सो इसे सिलेक्ट किया गया है बाय द वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड एन एनजीओ विच मोनिटर्स द रिस्टोरेशन ऑफ द एशियन मोनूमेंट अक्रॉस द ग्लोब, जो रिस्टोरेशन वगैरह कराते हैं मोनूमेंट्स के, सो ये उनके द्वारा इसे ये किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। सुरंगा बॉडी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एशियन कराज सिस्टम, एशियन कराज सिस्टम जो मतलब सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू द सब टेरियन ट्यूनल बिल्ड ड्यूरिंग द आदिल शाह इरा इन कर्नाटक, आदिल शाह इरा के मतलब इरा में ये ड्यूरेशन में ये बने थे कर्नाटका रीजन में। सो करेज इज फाउंड मोस्टली इन द मिडल ईस्ट रीजन, इन इंडिया करेज सिस्टम आर वॉज फाउंड इन द बिदार, गुलबर्ग, बीजापुर इन कर्नाटका, आल्सो इन द बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश, इन रीजन में ये पाए जाते थे कराज सिस्टम। और उसके बाद में आदिल शाह डायनेस्टी ये फाउंड की गई थी, यूसुफ आदिल शाह ने इसे फाउंड किया था, रूल्ड बाय द सल्तनत ऑफ द बीजापुर इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन ऑफ द सदर्न इंडिया फ्रॉम 1489 टू 1686। इस ड्यूरेशन में ये आदिल शाह डायनेस्टी का यहाँ पे ये हुआ था, ये यूसुफ आदिल शाह ने इसे फाउंड किया गया था। उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके। बेलम केव्स के बारे में पढ़ते हैं। बेलम केव्स, इसे बेलम गुहालू भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ये इज द सेकंड लॉन्गेस्ट केव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सेकंड लॉन्गेस्ट केव है बेलम केव्स, ओनली आफ्टर द करेम लियात करेम लियात फ्रा केव्स इन द मेघालय, मेघालय में जो करेम लियात केव्स है उसके बाद में ये बेलम केव्स सेकंड लॉन्गेस्ट केव्स है। जहाज महल के बारे में यहाँ पे दिया है, इट इज़ अ 2 स्टोरी शिप पैलेस बिटवीन द 2 रिजर्वायर्स, बिल्ड किया था इसे सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने के ड्यूरेशन में 1469 से लेकर 1500 के बीच में। इट वॉज पॉसिबली यूज इन एज हिज हरेम एंड एज अ प्लेजर एंड रिक्रिएशनल रिसोर्ट करके यहाँ पे ये मतलब यूज़ करते थे जहाज महल को। इट इज़ लोकेटेड इन द मांडू मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश में इसका लोकेशन है। उसके बाद में बीबी का मकबरा के बारे में यहाँ पे दिया है, ये मोसोलियम बिलीव टू बी द कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंस आजम शाह ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, सन ऑफ द औरंगजेब, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर दिलारूस बानो बेगम के याद में, आल्सो नोन एज द रबिया उल दौरानी, ड्यूरिंग द 1651 टू 1661 एडी के बीच में। इट इज़ द औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, ये औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र में। इट इज़ आल्सो नोन एज द ताज ऑफ द डेक्कन, मतलब जो डेक्कन का मतलब जो डेक्कन साउथ का मतलब ताज भी बोलते हैं इसे, डेक्कन रीजन का, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू द ताजमहल, मतलब ये ताजमहल की तरह दिखता है। उसके बाद में सिरसा थेर माउंट के बारे में यहाँ पे दिया है। सिरसा एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, हाउसेस ऑफ द माउंट विच इज बिलीव टू अनरेवल सम क्लूज अबाउट द एंशियंट सिटी ऑफ सरिशिका। सिरसा इज बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स लोकेटेड इन हरियाणा ऑन द एंशियंट रूट लीडिंग टू द तक्षशिला। सो ये थे सिरसा थेर माउंट के बारे में आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम हमारे सेकंड टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म को हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर आपको ये पार्ट्स वगैरह मिल नहीं रहे होंगे सो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसी चैनल पर मैंने ये प्लेलिस्ट वगैरह बनाई है, सो आप जाकर चेक कर सकते हो। ये नेक्स्ट पार्ट हम पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।